नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं वाले साथियों के लिए हम लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर, वो भी हल सहित। दोस्तों, इसमें आप सभी कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन बताए गए हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे सभी प्यारे साथी। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला राज्य है वो केरल हो जाएगा। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? ठीक है, तो जल से दोस्तों 3/4 भाग घिरा हुआ है, आपको याद रखना है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो इसमें मुंबई आप बताएंगे। कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाया गया। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला व्यक्ति, तो इसमें फ्रेडरिक सोरियो था। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पर जो गांधी जी थे, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915। ठीक है, संघ सूची का विषय है, तो जो रक्षा होता है ना, ये आपका संघ सूची का विषय हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को खाली स्थान बता रहा हूँ, आप ध्यान देना सभी स्टूडेंट खाली स्थान पर। स्वयं सहायता समूह में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? कितने लोग होते हैं? 20 लोग होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1939 में। ठीक है, 1939 आपको याद रखना है। पूना समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में। नई आर्थिक नीति भारत में कब आई थी? तो 1991 में लागू की गई थी। ठीक है ना। और मनरेगा में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है मनरेगा में। ठीक है, और उसके बाद जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की। इसके बाद में सही गलत लिखिए, सत्य असत्य लिखिए वाले जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर आ चुके हैं। भारत में अधिकतर नदियों में बेसिनों बांध बनाए गए हैं, ये आपका हो जाएगा सत्य। भारत में 4 शास्य ऋतुएं हैं, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करती है, ये आपका हो जाएगा सत्य। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ नहीं हुई थी, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। टिस्को एशिया महाद्वीपों का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। सीमांत सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी, ये आप लोगों को लिखना है बिल्कुल वेरी करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी को आप ध्यान से देखेंगे। कॉर्न लो, इसमें आपको मक्का पर प्रतिबंध, ज्वार मक्का सोयाबीन, तो ये खरीफ की फसलें के अंतर्गत आती है। ठीक है, हिंद स्वराज्य, तो हिंद स्वराज्य महात्मा गांधी आपको याद रखना है। गुलाब गिरी, तो ज्योतिबा फुले याद रखना है इसमें। ठीक है, और भारत में वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण मतलब आप लोगों को 1991 बताना है। और महामंदी, तो ये महामंदी 1929 में आपको बताना रहेगा। इस प्रकार से सारी सही जोड़ी आपकी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, सही जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से जल्दी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले में। पहला प्रश्न क्या है? सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो समाज का जो विभाजन है ना, जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है और जेंडर के आधार पर होता है। अगला देखिए, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। तो एक तो हमारा प्यारा भारत है और एक आप बेल्जियम याद रख सकते हो। ठीक है ना, भारत और बेल्जियम में मजबूत लोकतंत्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ये रहा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं? तो उसको कहते हैं नगरीकरण। नगरीकरण कहते हैं उसे। ठीक है, अगला है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र का है, जिसको तृतीयक क्षेत्र भी कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद में किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो एकल पार्टी सिस्टम चीन में भी है और
रशिया में भी है। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो कानपुर में जो एल्गिन मिल खोली गई थी, याद रखना एल्गिन मिल, ये आपके इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पर बताए गए हैं। चैनल को जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे, जिसकी लिंक हमने चैनल के ऊपर ही ऊपर दे रखी है अबाउट सेक्शन में। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सबके PDF मिल जाएंगे।